हेलो डियर स्टूडेंट, वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोपिक। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एमएससी वायरोलॉजी के जो एंट्रेंस एग्जाम है जो एसपीपीयू कंडक्ट कर रही है उसके लिए क्या सिलेबस होने वाला है। जो 2024 के लिए एमएससी वायरोलॉजी के लिए जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उन्होंने क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, कुछ यूनिट्स पे फोकस करना चाहिए, ये आज हम देखने वाले हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि वायरोलॉजी में या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम जो है वो दो सेक्शन में ली जाएगी। सेक्शन वन मतलब सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए के 20 क्वेश्चंस होंगे और सेक्शन बी के जो है वो 80 क्वेश्चंस होंगे। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो सेक्शन ए में क्या क्या आने वाला है। सो मेंटल एबिलिटी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, एप्टीट्यूड, लॉजिक एंड रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज। सो इसके 20 क्वेश्चंस होंगे। और सेक्शन बी जो होगा वो होगा ग्रेजुएट लेवल लाइफ साइंस सब्जेक्ट्स, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, मेडिकल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, वेटरनरी साइंस एंड जूलॉजी। अब ये वायरोलॉजी के मतलब यहाँ पे लाइफ साइंस के सारे बच्चे आ सकते हैं, सारे बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए सारे सब्जेक्ट्स जो है वो यहाँ पे आपको प्रिपेयर करके जाने होंगे। तो देखिए, अगर हम डिटेल्ड सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो सेक्शन ए में जैसे मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन किया था कि 20 क्वेश्चंस होंगे जो कि 20 मार्क्स के लिए होंगे। अब ये जो क्वेश्चन सेक्शन बी है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80 है और टोटल मार्क्स भी आपको 80 मिलेंगे। ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन जो मैंने पहले ही आपको वीडियो में बताया था, 2 आवर्स होगा। और 2 आवर्स जो है वो दोनों सेक्शन के लिए होगा, सेक्शन ए और सेक्शन ई दोनों को मिला के। नेगेटिव मार्किंग सिस्टम विल बी अप्लाइड फॉर द इवैल्यूएशन। यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4, इस 0.25 मार्क्स आपके जो है वो लेस हो जाएंगे अगर आपने रॉन्ग आंसर टिक किया है। अब डिटेल सिलेबस की अगर हम बात करें तो सेक्शन बी में हम ज्यादा फोकस करने वाले हैं। सेक्शन बी में देखो यहाँ पे सारा जो है सिलेबस वो ग्रेजुएट लेवल का ही है, जैसे अब हमें पहले ही उन्होंने बता दिया। तो देखिए, पहला जो यूनिट होगा वो होगा केमिस्ट्री का, जिसमें से आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर, वाटर, एसिड, बेसिस, सॉल्ट्स, सॉल्यूशंस क्या होते हैं, different types of concentrations, pH and buffers, chemical bonds, functional groups, elements, periodic table, basic concept and the law of thermodynamics, and basic nuclear chemistry and radioisotopes. सो ये हो गया केमिस्ट्री। सो यही करना है आपको। फिर बायोमोलिक्यूल्स के बारे में है यूनिट 2, जहाँ पे आपको केमिस्ट्री, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स एंड विटामिन। अब आप लाइफ साइंस के किसी भी ब्रांच से हो तो उसमें आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई, तो उस बायोकेमिस्ट्री में से ही कुछ टॉपिक जो है यहाँ पे दिए हुए हैं। देन सेल बायोलॉजी, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, ऑर्गेनेलिड्स, membrane structure and functions, chromatin structure and functions, organization of chromosome in prokaryotes and eukaryotic, chromatin types जिसमें कि आपको हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन स्ट्रक्चर आ सकता है। देन यू हैव द सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं, कंसेप्ट ऑफ जीन एंड एपोप्टोसिस। अब बायोकेमिस्ट्री के ही कुछ टॉपिक्स जो ऊपर नहीं थे वो तो बेसिक बायोकेमिस्ट्री थिंग्स थे। अब यहाँ पे देखिए, बायोएनर्जेटिक्स एंड मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोलिसिस, टीसीए साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एटीपी सिंथेसिस, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम काइनेटिक्स, कोफैक्टर्स एंड इनहिबिटर्स ऑफ द एंजाइम्स, जो आपने ऑलरेडी बायोकेमिस्ट्री में या तो मेटाबॉलिज्म में पढ़ा। Then microbiology, history, diversity of microbes, bacterial reproduction, isolation, culture and identification of the microbes, disinfection, sterilization, antimicrobial agents, significance of microbes in the industries and agriculture, fermentation, environmental microbiology, bacterial, protozoan and fungal disease of public health importance, transmission and diagnosis treatment of
वैक्सीन। प्लांट साइंस अगर हम बॉटनी की बात करें तो उसमें हमें ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। सो यहाँ पे आ गए आपके क्लासिकल बॉटनी। ओके, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट, फोटोसिंथेसिस एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन। इकोलॉजी की अगर हम बात करें तो इकोलॉजी आपने पढ़ा ही होगा, अगर आप बॉटनी के हो या आप जूलॉजी के स्टूडेंट्स हो। तो इकोलॉजी में देखिए इकोसिस्टम एंड देयर टाइप्स, food chain, food web, energy flow through the ecosystem, ecological pyramids, biogeochemical cycles, pollution, global warming and greenhouse effects, wildlife conservation। अगर हम जूलॉजी की बात करें तो जूलॉजी में अब यहाँ पे आ गई आपकी क्लासिकल जूलॉजी। सो उसमें आपके क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स, जूनोटिक डिसीज, इंसेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, एनिमल डिसीज ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस, लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स, एग्स, मीट एंड मिल्क। सो यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे आपको सारे फाइलम्स के जो कैरेक्टर्स एंड एटलीस्ट उनमें कौन से एग्जांपल्स आते हैं ये आपको यहाँ पे देखना होगा। फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइनोलॉजी, ह्यूमन डिसीज, कैंसर एंड इनहेरिटेड डिसीज। मॉलिक्यूलर biology and genetics, principle of inheritance, linkage and crossing over, chromosomal aberrations, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन। अब यहाँ पे सारा आपने ये मॉल बायो में पढ़ा हुआ, ठीक है। डीएनए म्यूटेशन एंड रिपेयर। वायरोलॉजी में क्या है आपको पढ़ना है, द स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, वायरसेस ऑफ पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस, डिसीज ट्रांसमिशन एंड डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड वैक्सीन। और बहुत सारे टॉपिक्स है, जैसे कि देखिए इम्यूनोलॉजी है, यहाँ पे हिस्ट्री, cell and organs of the immune system, complement pathways, major histocompatibility complex, MHC, types of immunity, antigen antibody interactions, immunological techniques, hybridoma techniques। जो माइक्रो के जो स्टूडेंट्स है उन्होंने ये माइक्रो पढ़ा होगा, देन जो बायोटेक के स्टूडेंट्स है उनके लिए भी इजी है, मतलब सारे इसके लिए सब जो है वो दिया हुआ है। देन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ जीन क्लोनिंग एंड एक्सप्रेशन ऑफ वेक्टर्स, ब्लोटिंग टेक्निक्स, ओके, सदर्न ब्लोटिंग हो गई, नदर्न ब्लोटिंग हो गई, वेस्टर्न ब्लोटिंग हो गई। देन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए सीक्वेंसिंग, पीसीआर, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, ट्रांसजेनिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट सेल कल्चर एंड एनिमल सेल कल्चर। फिर है आपका टेक्निक्स, द प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेंट्रिफिकेशन एंड रेडियोआइसोटोप्स टेक्निक। और फिफ्थ वाला जो है वो बेसिक बायोस्टैटिस्टिक्स है, जिसमें से आपको मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन। सो इसके कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको ए सेक्शन में भी देखने को मिल सकते हैं एप्टीट्यूड में। सो ये जो पूरा सिलेबस है वो है एमएससी वायरोलॉजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, जो कि एसपीपीयू ही कंडक्ट करेगी, बट आपके एडमिशन जो होंगे वो एनआईवी में होंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, आईसीएम। सो अंडर द एजिस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एसपीपीयू। ये सिलेबस जो है तो उसके तरह उस हिसाब से आप प्रिपरेशन करके जाइए, ये डेफिनेटली आपको जो है बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू।